नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे वो एसएससी JN हो, चाहे वो रेलवे JN हो, चाहे PhD JN हो, चाहे WRD JN हो, चाहिए दोस्तों IAS हो, गेट हो, PSC हो, जो भी एग्जाम है दोस्तों, हर एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, अपन थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर नहीं हटकेगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी क्लास में अपन पढ़ेंगे आज, इन सब की डेफिनेशन, जो भी कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन वगैरह, कंसेप्ट वगैरह, ये पूरी क्लास की समरी एक इमेज के रूप में लास्ट में आपको जब वीडियो खत्म होने लगेगा वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स, तो दोस्तों सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किसे अपन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, नाम से पता चल रहा है थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। यदि दोस्तों हीट मोशन करे, हीट गति करे, तो उसका जो अध्ययन करते हैं अपन, उसकी जो स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। उसे अपन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का मतलब समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि हीट मोशन करे, हीट का ट्रांसफर हो, तो उसे अपन बोलते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। मान लो एक ब्लॉक है, ये एक पिंड है दोस्तों, जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर अपना रखता है। अब दोस्तों, अपन ने इसे गर्म करना स्टार्ट करा, गर्म करेंगे, इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये हीट को क्या करेगा? हीट गेन करेगा, हीट प्राप्त करेगा। हीट प्राप्त करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब दोस्तों, कुछ समय बाद अपन ने इसको हीट देना बंद कर दिया। हीट देना बंद कर दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो हीट क्या करेगा? उस वक्त हीट रिजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, जब इसे गर्म करें तो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, गेन कर रहा है, और जब ठंडा हो रहा है तो हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और अपन जो अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? इस ब्लॉक के ऊपर कर रहे हैं। किसका टेम्परेचर ये है, ये हीट गेन कर रहा है, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इस ब्लॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस ब्लॉक को कहा जाएगा सिस्टम। क्या कहा जाएगा? सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्र। तो दोस्तों, इसको अपन ने क्या बोल दिया? सिस्टम। और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, जिसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं दोस्तों सराउंडिंग। तो दोस्तों, ये तो बात होगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम की और सराउंडिंग की। और दोस्तों, जो इनको सेपरेट कर रहा है, सिस्टम को और सराउंडिंग को दो अलग कर रहा है, कौन अलग कर रहा है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे ये चीज़ अलग कर रही है, यानी इस ब्लॉक की दीवारें। तो दोस्तों, ये कहलाएगी अपनी बाउंड्री। क्या कहलाएगी? बाउंड्री। तो दोस्तों, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है, फिर सराउंडिंग क्या होता है, फिर बाउंड्री क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो दोस्तों, जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री टू टाइप्स की होती है। पहली टाइप तो होती है दोस्तों रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री। तो दोस्तों, मान लो अपने घर पे जो गैस की टंकी होती है, जिसमें गैस भरी रहती है, तो दोस्तों, जो सिलेंडर की टंकी है, उसकी जो दीवारें हैं, उनका शेप चेंज होता है क्या? नहीं होता। जैसी की जैसी रहती है, उसका शेप चेंज नहीं होता। चाहे गैस कम हो जाए, गैस की मात्रा ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। तो दोस्तों, जो सिलेंडर की दीवारें है, वो कौन सी बाउंड्री है? वह रिजिड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दोस्तों, सेकंड टाइप जो होती है बाउंड्री की, वो होती है मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री। अब दोस्तों, मूवेबल बाउंड्री क्या होती है, उसको अपन समझते हैं। ये मान लो दोस्तों, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है दोस्तों, ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन के इधर दोस्तों, सिलेंडर में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या हुआ? ये पिस्टन और ये सिलेंडर की जो दीवार है, ये क्या है? बाउंड्री। और ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब दोस्तों, ये बाउंड्री, और अपन ने थोड़ी देर बाद क्या किया? इस पिस्टन से इस गैस को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद दोस्तों, ये पिस्टन यहाँ आ गया और पिस्टन यहाँ आ गया,
तो ये गैस कहाँ आ गई, कंप्रेस होकर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई दोस्तों। तो बाउंड्री क्या होगी, अब बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये पिस्टन और ये सिलेंडर की दीवार है, ये वाली बाउंड्री होगी। तो दोस्तों बाउंड्री चेंज हुई नहीं हुई, पहले बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक थी, अब बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों मूवेबल बाउंड्री। तो बाउंड्री 2 टाइप्स की होती है, एक तो रिजिड बाउंड्री और एक मूवेबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री वो बाउंड्री जो अपनी गैस की सिलेंडर की टंकी है उस फिक्स रहती है, चाहे गैस कम हो ज़्यादा हो, उसका शेप चेंज नहीं होता, तो उसे बोलते हैं रिजिड बाउंड्री, और ये मूवेबल बाउंड्री। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि जो बाउंड्री है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया वो वास्तविक भी हो सकती है और वो काल्पनिक भी हो सकती है। तो दोस्तों अपने दिमाग में बात आती है कि सर अपन को यहाँ पे बाउंड्री दिख रही है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में रिजिड बाउंड्री में भी बाउंड्री अपन को दिख रही थी, तो फिर ये तो वास्तविक है काल्पनिक कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इसको समझते अपन। दोस्तों मान लो अपन क्लास में बैठे हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट बैठा है मान लो अक्षय बैठा है, अपन सारा ध्यान उस अक्षय की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अक्षय ऐसा है, पानी पीने के लिए खुद की बोतल लाता है, किसी से हाथ नहीं मिलाता है। तो सबसे बारे में डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, अक्षय के बारे में कर रहे हैं। तो अक्षय क्या होगा, अपना एक सिस्टम हो गया, क्या हो गया, सिस्टम। और अक्षय के रेस्पेक्ट में जितने भी और स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। तो दोस्तों वहाँ पे बाउंड्री अपन को नज़र आ रही है क्या, वहाँ पे बाउंड्री अपन को नज़र नहीं आ रही, बाउंड्री तो है वहाँ पे भी। तो दोस्तों उस बाउंड्री को बोलते हैं अपन कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कौन सी है, इमेजनरी बाउंड्री है, काल्पनिक बाउंड्री है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी बाउंड्री की। तो दोस्तों अपन ने अभी थर्मोडायनेमिक्स की बात करी, सिस्टम की बात करी, सराउंडिंग की बात करी और बात करी बाउंड्री की। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, जो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार। तो अगला हेडिंग है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों जो सिस्टम होते हैं ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपना ओपन सिस्टम, एक होता है दोस्तों अपना सेकेंड टाइप का क्लोज सिस्टम, तो तीसरा सिस्टम होता है दोस्तों अपना आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 प्रकार के सिस्टम दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं। अब होते क्या है दोस्तों, इनको समझते हैं। एक तरफ लिख देते हैं दोस्तों अपना मास ट्रांसफ़र, क्या लिख देते हैं, मास ट्रांसफ़र, और एक तरफ लिख देते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र, और एक तरफ लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि कौन से सिस्टम के क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1 बाय 1 सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओपन सिस्टम। तो दोस्तों ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो सके, उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम कैसे दोस्तों, मान लो जो अपने घरों पे जो नल है जिससे वाटर आता है, पानी आता है, तो दोस्तों पानी कहीं ना कहीं से आ रहा है और नोजल के थ्रू बाहर निकलता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, मास के पार्टिकुलर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब दोस्तों अपन बहुत देर तक अगर नल को चालू रखते हैं, उससे वाटर का फ्लो होता रहता है, तो वो गर्म हो जाता है कुछ देर बाद। गर्म क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर आ रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। वो गर्म हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी में। तो दोस्तों वहाँ पे हीट का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जहाँ पे मास का ट्रांसफ़र हो और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे जो सिस्टम होता है दोस्तों वो होता है क्लोज सिस्टम। यही दोस्तों जो एग्जाम्पल हो, नोजल के अलावा टरबाइन में भी यही कंसेप्ट होता है, पंप में भी वही कंसेप्ट होता है, कंप्रेसर में भी वही कंसेप्ट होता है। तो दोस्तों जितने भी मैकेनिकल डिवाइस है वो सारी मैकेनिकल डिवाइस एग्जाम्पल है किसके, ओपन सिस्टम में। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, नोजल हुआ, कंप्रेसर हुआ, टरबाइन हुआ, पंप हुआ। तो जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस है दोस्तों वो सारी मैकेनिकल डिवाइस क्या होती है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, तो दोस्तों क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो मास का ट्रांसफ़र नहीं होता और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों अपन ने एक वाटर को गर्म करके एक खुले हुए ओपन कंटेनर में भर दिया, खुले हुए पात्र में भर दिया। अब दोस्तों कुछ देर बाद क्या होगा, वो वाटर ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हुआ, ठंडा होने के बाद ये है क्या, वाटर उसमें से कम हो जाएगा, पात्र में से जो कंटेनर है उसमें पानी कम हो गया क्या, तो पानी कम नहीं होगा, पानी की मात्रा वही रहेगी। मतलब पानी कम नहीं हुआ दोस्तों, तो मास का जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि क्वांटिटी वही बनी हुई है।
लेकिन दोस्तों गर्म के स्थान में पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो उसमें क्या हुआ, हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वाटर की क्वांटिटी क्या रही, फिक्स रही, लेकिन वाटर क्या हुआ, गर्म से ठंडा हो गया। तो दोस्तों वो बोलेंगे कि जो एग्जाम्पल है वो किसका है, क्लोज सिस्टम का। ऐसे दोस्तों मान लो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में बनने चावल उबाले तो चावल बाहर निकलते हैं क्या, सीटें लगती है, तो वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। कुछ समय बाद वह जो कुकर है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है गर्म से, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो बोल सकते हैं अपन क्लोज सिस्टम क्या है, हॉट वाटर इन कंटेनर, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर। ओपन के स्थान पर क्लोज कंटेनर भी हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं ओपन में हो, बंद पात्र रहेगा उसमें भी वाटर का ट्रांसफर नहीं होगा, ठंडे भाव हो जाएगा कुछ समय बाद, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे सिस्टम की, और तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे दोस्तों अपने घर पे वो थर्मस होती है, जैसे मान लो कॉफ़ी गर्म करके बनने भरी, तो कॉफ़ी वैसी की वैसी रहेगी, गर्म की गर्म ही रहेगी बहुत समय तक, हालांकि कुछ समय बाद जाके हो सकती है, लेकिन बहुत समय तक क्या रहेगी, गर्म ही रहेगी। तो वहाँ पे ना तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा। तो हम कह सकते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, हॉट कॉफ़ी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क यानी थर्मस। अब दोस्तों एक एग्जांपल और है आइसोलेटेड सिस्टम का, और वो एग्जांपल है यूनिवर्स। यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। अब दोस्तों बात आती है कि ये यूनिवर्स क्या होता है। तो दोस्तों जो सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है, ये दोनों मिलकर यूनिवर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूनिवर्स। अब मान लो दोस्तों हीट का ट्रांसफर, थोड़ी सी हीट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में गई या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, इस पूरे में यूनिवर्स में कुछ चेंजेस आएगा। हालांकि सिस्टम में चेंज आया, सराउंडिंग में चेंज आया, लेकिन ये इससे इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इस पूरे में तो कुछ चेंजेस नहीं आया ना। तो यूनिवर्स में तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो यूनिवर्स में कोई चेंजेस नहीं आया, तो यूनिवर्स से ना तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा ना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इससे JN में या किसी और एग्जाम में, कि जो यूनिवर्स है वो किस प्रकार के सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो दोस्तों 3 टाइप्स के सिस्टम थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चन तो दोस्तों इस बेसिक से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे JN में तो काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं इन तीनों एग्जाम्पल से, ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो या आइसोलेटेड सिस्टम। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात करी थर्मोडायनेमिक्स की, इसका बेसिक हमने समझा, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, और सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ा और बाउंड्री के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपन ने जो भी पढ़ा इसकी समरी आपकी स्क्रीन पर ये रही, आप अच्छे से नोट्स बनाइए स्क्रीनशॉट लेके, और जो भी अपन ने पढ़ा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो, हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी JN वगैरह की तैयारी कर रहा हो, तो आज से ही अपन रोज़ाना 2 सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अपनी चल रही है, और आज से थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट हो गया, तो रोज़ाना 2 क्लासें आएगी अपनी, एक तो थर्मोडायनेमिक्स की और एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें, और हर कंसेप्ट पे बेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।